प्रधानमंत्री मोदी आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी ने की तैयारियों की समीक्षा करी। 45 मिनट तक एयर शो होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कई जिलों की दूरी कम हो जाएगी। अब स्ट्रिप पर उतरेंगे लड़ाकू विमान। सीएम योगी ने सुल्तानपुर का दौरा किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जायजा लिया। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरा भारतीय सेना का एयरक्राफ्ट C-130 सुपर हर्क्यूलिस। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप की एक्सक्लूसिव झलक। पीएम के सामने जेट फाइटर प्लेन लैंडिंग भरेंगे उड़ान। दुनिया देखेगी हिंदुस्तान का दम। जी मीडिया की टीम उद्घाटन से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता। जी मीडिया की टीम ने परखी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किया वाटर टेस्ट। एक्सप्रेसवे पर नहीं हिला पानी से भरा ग्लास। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव ने अपने पुराने ट्वीट पर रीट्वीट किया। लिखा, कुछ लोग अपना राज बस ऐसे ही गुजारते हैं, दूसरों की पट्टी पर अपना जहाज उतारते हैं। यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। लिखा, उनका अगला ट्वीट होगा कि राम मंदिर भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनवाया है, ये क्रेडिट भी ले ही लीजिए अखिलेश जी। जब इतना झूठ बोल दिए तो एक झूठ और से। काशी विश्वनाथ मंदिर में 108 साल बाद मां अन्नपूर्णा की घर वापसी। सीएम योगी ने की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। वाराणसी में बोले सीएम योगी, पहले हमारी विरासत हो जाती थी चोरी, आज गौरवमयी विरासत वापस लौट रही। गांधी के नाम पर राजनीति करने वाले नहीं माने उनकी बात। लखनऊ में अखिलेश का यूपी सरकार पर हमला। कहा, समाजवादी के कामों का उद्घाटन कर रही है सरकार, हमारी सरकार आएगी तो जगहों के नाम फिर बदलेंगे। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की वाराणसी में स्थापना होने पर किन्नर अखाड़ा में खुशी। सरकार की पहल की सराहना की। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की हिंदुत्व पर किताब को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। नैनीताल में खुर्शीद के घर पर की तोड़फोड़ और आगजनी। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मेरठ में गांधी परिवार पर निशाना साधा। कहा, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी देश के लिए जी का जंजाल बन गए। राहुल के इशारे पर ही हिंदुत्व पर प्रहार हो रहा। मेरठ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार ने सलमान खुर्शीद पर जमकर हमला बोला। कहा, सलमान खुर्शीद हिंदू और श्री राम से घृणा करते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हुई। अखिलेश के बयान पर तेजस्वी सूर्या ने पलटवार किया। कहा, आंखें खोलकर देखें, बदलाव हो चुका है। आगरा पहुंचे सपा राष्ट्रीय सचिव अभिषेक मिश्रा। फतेहाबाद में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया। सरकार पर निशाना साधा। मिर्जापुर में ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल का मंदिर में लोगों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करते हुए वीडियो वायरल। मंदिर में रमाशंकर पटेल ने झांझ बजाया। गाय के लिए योगी सरकार की नई पहल। योगी सरकार जल्द शुरू करेगी एम्बुलेंस हेल्पलाइन। राज्य में 24 घंटे उपलब्ध रहेगी एम्बुलेंस सेवा। गोरखपुर में सांसद रवि किशन ने सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ का शुभारंभ किया। कहा, खेलकूद स्वास्थ्य का मूल है, स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। लखीमपुर हिंसा केस में एसआईटी में कुछ और पुलिस अधिकारी शामिल हो सकते हैं। मॉनिटरिंग के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की नियुक्ति संभव। 17 नवंबर को आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। लखीमपुर हिंसा मामले में जेल में ही रहेगा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी का बेटा। आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज। आशीष पांडे और लवकुश की बेल पिटीशन पर भी सुनवाई हुई। यूपी जल निगम भर्ती घोटाले में आजम की मुश्किलें बढ़ी। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेश हुए आजम खान। कोर्ट ने आजम को सौंपी चार्जशीट। 1300 पदों पर भर्ती में घोटाले का आरोप। नोएडा में शुरू हुआ हेलमेट बैंक। बाइक या स्कूटी के जरूरी कागजात दिखाकर कुछ दिनों के लिए ले सकते हैं हेलमेट। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार के साथ मिलकर शुरू की नई पहल। बहराइच में बारात चढ़त के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवक को गोली लग गई। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। नानपारा देहात की घटना। सहारनपुर के देवबंद कोतवाली क्षेत्र में एक युवती की शादी के एक सप्ताह पहले रिश्ता तोड़ा। लड़की पक्ष ने दहेज मांगने का आरोप लगाया। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा करीब 4 लाख का माल जलकर राख हुआ। हमीरपुर में NH 34 पर ट्रक और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर। हादसे में 3 की मौत, 3 घायल। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे स्कॉर्पियो सवार। चंदौली में नेशनल हाईवे 2 के किनारे सो रहे ढाबा संचालक की फावड़े से काटकर हत्या। मामले की जांच के लिए 3 टीमों का गठन। एटा के मेराची थाना क्षेत्र में बीते सप्ताह बुजुर्ग की हत्या का मामला
सगा नाती ही निकला बुजुर्ग मृतक का कातिल। बांदा में अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 युवकों की हत्या की वारदात को अंजाम। एक युवक की पुरानी रंजिश में गोली मारकर हत्या, एक युवक की प्रेम प्रसंग के चलते गला रेत कर हत्या। एटा में पुलिस ने महिला की चेन लूटकर भाग रहे 2 बदमाश को धर दबोचा। आरोपियों के पास एक मोटरसाइकिल और लूटी हुई चेन बरामद। एटा के जैथरा थाना क्षेत्र में 50 वर्षीय वृद्ध की हत्या का खुलासा। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में एक महिला की चेन छीनकर भाग रहे बदमाश को एक युवती ने जमकर पीटा, बाद में बदमाश को पुलिस के हवाले किया। आगरा के शकुंतला अस्पताल में मारपीट और हंगामा। अस्पताल संचालक पर मारपीट का आरोप लगा। प्रॉपर्टी विवाद में अस्पताल में हंगामा हुआ। रायबरेली का प्राथमिक विद्यालय टीचर्स के झगड़े के बाद बना अखाड़ा। स्कूल के प्रिंसिपल और सहायक टीचर्स के बीच जमकर नोकझोंक हुई, वीडियो वायरल। कानपुर के कल्याणपुर में दिन दहाड़े शातिर चोर ने स्कूटी पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी में कैद हुई स्कूटी चोरी की वारदात, वीडियो वायरल। आजमगढ़ में युवती ने युवक पर लगाया सिंदूर लगाने का आरोप। 5 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। आरोपी युवक को हिरासत में लिया, पूछताछ कर आगे की जांच जारी। संभल में आपसी कहासुनी के बाद युवक ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की, फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या की। एसपी चक्रेश मिश्र घटनास्थल पर पहुंचे। शाहजहांपुर में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने किया ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात का खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर पुलिस ने नकली खाद फैक्ट्री का खुलासा किया। 5 को गिरफ्तार किया। मटेरियल और पैकिंग के उपकरण भी बरामद। झांसी पुलिस ने शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। एटीएम से फर्जी तरीके से पैसे निकालते थे, कब्जे से मोबाइल और एटीएम कार्ड भी बरामद। उन्नाव में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। कब्जे से चोरी का सामान बरामद, 4 बाइक और तमंचे भी बरामद। बिजनौर में नाबालिग का शव पेड़ से लटका मिलने से हड़कंप मचा। परिजनों ने प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया। मामले में पुलिस ने शुरू की जांच। लखनऊ में कच्ची कोठरी गिरने से 2 बच्चों की मौत। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल। मलिहाबाद के लालूहार गांव में हादसा हुआ। झांसी में प्राइवेट बस पलटने से हादसा हुआ। बस में सवार 12 यात्री घायल हुए। फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। कश्मीर में हुए सड़क हादसे में बागपत के 2 युवकों की मौत, 4 की हालत गंभीर। कपड़ा बेचने गए थे कश्मीर। कन्नौज में वैक्सीन लगाने गई टीम को देख ग्रामीणों ने बंद किया दरवाजा। सूचना पर पहुंचे तहसीलदार ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। बाद में 122 ग्रामीणों को कोरोना का टीका लगाया गया। और नाव में प्रशासन ने किया दोगुना डीपीए वितरण का दावा। किसानों को अभी भी हो रही है परेशानी। रबी के पीक सीजन में डीएपी खाद न मिलने से किसानों में मायूसी। अलीगढ़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने फूका कंगना रनौत का पुतला। आजादी वाले बयान की कड़ी निंदा की। चित्रकूट में किसान मेले का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय मौजूद रहे। 5 किसानों को कृषि यंत्र और ट्रैक्टर भी वितरित किए गए। सहारनपुर में मेहर भोज की प्रतिमा का अनावरण हुआ। भाजपा एमएलसी वीरेंद्र सिंह और विधायक प्रणव सिंह चैंपियन मौजूद रहे। प्रयागराज में राष्ट्रीय रामायण मेले का शुभारंभ हुआ। 5 दिनों तक चलेगा मेला। धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। बिजनौर में लगने वाले गंगा सन्ना मेले की तैयारियां तेज हुई। डीएम एसपी ने तैयारियों का जायजा लिया। कल पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह उद्घाटन करेंगे। बरेली में चौबारी मेले का उद्घाटन हुआ। डीएम ने हवन पूजन किया। 7 दिन तक चलता है मेला। श्रद्धालु रामगंगा में लगाते हैं डुबकी। शामली के सरकारी स्कूलों में बढ़ी बच्चों की संख्या। कोरोना के बाद प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में करवाया एडमिशन। मिशन 2022 के लिए 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर चमोली पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया। कहा, क्रांति और शांति की धरती है उत्तराखंड। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे अल्मोड़ा। 2022 की तैयारियों पर मीटिंग में शामिल हुए। सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सीएम धामी मौजूद थे। अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। देवभूमि के दंगल में वार पलटवार का सिलसिला जारी। सीएम धामी ने पूर्व सीएम हरीश रावत को घेरा। हरीश के संन्यास लेने वाले बयान की याद दिलाई। उत्तराखंड में आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी। 3 दिन के दौरे पर देवभूमि पहुंचे आप सांसद भगवंत मान। कहा, किसानों की आवाज दबा रही है बीजेपी। उत्तराखंड में आप ने शुरू की किसान संकल्प यात्रा। लोकसभा सांसद भगवंत मान के नेतृत्व में जसपुर से निकाली गई यात्रा। मोदी सरकार के काले कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कुमाऊं के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने हरी झंडी दिखाई।
नए मतदाता को बनाने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपनी सक्रियता बढ़ाने लगी है। रोड शो से आप कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है। बीजेपी और कांग्रेस ने आप पर निशाना साधा। उत्तरकाशी में भाजपा युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का पुतला फूंका। खुर्शीद के बयान पर नाराजगी जाहिर की। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज राज्य कर्मचारियों ने देहरादून में कदम दिखाया। परेड मैदान में विरोध जताने पहुंचे कर्मचारी। विरोध होने पर सरकार को अपना मांग पत्र सौंपा। रुद्रप्रयाग के ग्रामीण इलाकों में हो रहा रामलीला का आयोजन। रामलीला से लौटी गांव की रौनक। श्री राम का राजतिलक देख भावुक हुए दर्शक। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। 16-17 नवंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे मनीष सिसोदिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन। उधम सिंह और अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उत्तरकाशी में युवाओं ने घाटी में कंडारा ट्रैक की मांग की। युवाओं ने रोजगार को देखते हुए उठाई मांग। हर्षिल घाटी में केदार कांठा की तर्ज बनाने की मांग। काशीपुर में उजाला अस्पताल में कर्मचारी की संदिग्ध मौत। कर्मचारी की मौत ने खड़े किए सवाल। पोस्टमार्टम में गलत इंजेक्शन लगने से मौत की पुष्टि। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी। मणिपुर में शहीद हुए विप्लव त्रिपाठी का पार्थिव शरीर रायगढ़ पहुंचने पर उमड़ा जनसैलाब। विशेष विमान से लाया गया पार्थिव शरीर। बाजपुर विधानसभा के केलाखेड़ा में शिकारी के पिंजरे में फंसा गुलदार। गुलदार के फंसने से गांव में हड़कंप। पिंजरे में फंसने के कारण गुलदार हुआ घायल। पीएम मोदी ने भोपाल में किया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। आधुनिक सुविधाओं से लैस है रेलवे स्टेशन। पहले हबीबगंज के नाम से जाना जाता था। भोपाल में बोले पीएम मोदी, कहा रेलवे के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा देश के छोटे किसानों को मिल रहा है। बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल में आयोजित जनजातीय गौरव सम्मान समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा। सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर के बाद केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव और गृह सचिव समेत कई अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाया। कांग्रेस ने सरकार को घेरा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में क्रिमिनल कंटेम्प्ट दायर। सिद्धू पर ड्रग्स मामले में हाईकोर्ट को डायरेक्शन देने का आरोप। याचिका में सिद्धू को सजा देने की मांग। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में एक आतंकी को मार गिराया। सर्च अभियान जारी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार शराबबंदी पर आज करेंगे समीक्षा बैठक। सभी जिलों के एसपी, डीएम समेत मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। डीएपी को लेकर किसानों को परेशान नहीं होने देगी हरियाणा सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा, 3 दिनों में आएंगे डीएपी की 9 और रैक। झारखंड के पलामू में एक बार फिर टीएसपीसी उग्रवादियों का कहर। चैनपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों के 5 क्रशर प्लांट को किया आग के हवाले। जांच में जुटी पुलिस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। कोर्ट ने घर के खाने की इजाजत नहीं दी। भारी बारिश के चलते केरल में आफत आई। केरल का कुट्टानाद इलाका पानी पानी हुआ। कई घर डूबे। बाढ़ में फंसे लोगों को रिलीफ कैंपस में ले जाया गया। शिमला में स्थानीय लोगों ने ग्रीन वॉल ऑफ शिमला का निर्माण किया। दीवार पर 5 लाख वेस्ट बॉटल से ढक्कन से बनाई गई कलाकृति। लोगों से साफ सफाई रखने की भी अपील की। बेलारूस और पोलैंड की सीमा पर फंसे प्रवासियों को लेकर बेलारूस ने जारी किया एक वीडियो। 2 तार की बाढ़ के बीच फंसे दिख रहे हैं प्रवासी। बेलारूस पोलैंड सीमा पर प्रवासियों को लेकर तनाव बढ़ा। पोलैंड ने सीमा पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और टैंकर भी तैनात किए। स्पेनिश कोस्ट गार्ड को ग्रेन कैनरिया द्वीप से 8 अफ्रीकी प्रवासियों का शव मिला। समुद्र में बह रही एक नाव में शव मिला। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रदर्शनकारियों ने राजशाही में सुधार की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रिया में टीका नहीं लगाने वाले लोगों को घर में रहने का आदेश। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए कदम उठाया। ऑस्ट्रेलिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी गई। हमले के कुछ घंटे पहले ही पीएम मॉरिसन ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था। यूरोपीय यूनियन ने टिड्डियों को भोजन के रूप में दी मान्यता। यूरोपीय आयोग ने कहा कि टिड्डियों को खाना सुरक्षित है। ट्यूनीशियाई प्रदर्शनकारियों ने निलंबित सांसद के कक्ष के पास किया मार्च। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प।
ब्रिटेन के लिवरपूल में अस्पताल के बाहर कार में जोरदार धमाका, एक शख्स की मौत, एक घायल हुआ। ब्लास्ट के आरोप में शिकंजे में लिए गए 3 लोग। इलेक्ट्रिक स्कूटर की शानदार शुरुआत के बाद आने वाली है ओला के इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। सीईओ भावेश अग्रवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी। बिहार सरकार से शराब बेचने की इजाजत मांग रही है सीआईएबीसी। नीतीश सरकार से शराबबंदी समाप्त करने पर फिर से विचार करने के लिए कहा। पुराने रूप में लौटेगी रेलवे, आपको नहीं चुकाना होगा स्पेशल किराया। ट्रेनें फिर से रेगुलर नंबर के साथ दौड़ेंगी। अप्रैल सितंबर में कोयला आयात 12.6% से बढ़कर 10.73 करोड़ टन हुआ। अमंग चंचल सर्विसेज ने जारी किए आंकड़े। ऑस्ट्रेलिया ने रचा इतिहास, 6 साल बाद जीती कोई ट्रॉफी। मिचेल मार्श को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड।